Hello guys, welcome back to my channel. And as you all know, today's video is on frozen shoulder or also known as adhesive capsulitis. So let's know about this frozen shoulder. What is frozen shoulder? So, frozen shoulder is the disorder of the shoulder joint, which is also known as adhesive capsulitis. So, in this condition, the patient is unable to move the arm up or turn it to the side, which is also known as external rotation of the shoulder. Here, the external rotation of the shoulder is restricted, okay, because the inflammation of the joint has already been occurred. So here is one ligament, that is coracohumeral ligament. In this condition, thickening of and tightening of this ligament happens. Okay, the ligament is present in that shoulder joint, that is coracohumeral ligament. So the thickening occurs there. सो होप आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली क्या है. तो यहाँ दो जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट है दोनों, बट एक नॉर्मल जॉइंट बता रहा है, एक क्या है एडिसिव कैप्सुलाइटिस का जॉइंट बता रहा है. मतलब फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में जॉइंट कैसे हो जाता है. तो आप ये रेडनेस देख रहे हैं, वो रेडनेस क्या है, इन्फ्लामेशन कंडीशन. वहाँ पर क्या है, जो लिगामेंट है कोरिकोह्यूमरल, उसकी थिकनिंग हो गई है. थिकनिंग के साथ साथ क्या है, वहाँ स्टिफनेस भी हो गया है और साथ में वो एरिया रेड हो गया है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो चुका है. सो दिस आर द स्टेजेस ऑफ द फ्रोजन शोल्डर. सो देयर आर 3 stages. फर्स्ट इज फ्रीजिंग, सेकेंड स्टेज इज फ्रोजन, थर्ड वन इज thawing stage. Okay, so what happens in the freezing stage? Its duration is 2 to 9 months. Also we see 2 to 6 months. Okay, in this stage the patient may experience the gradual onset of diffusing pain. फर्स्ट फेज में क्या होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा और शोल्डर के एरिया में पेन डिफ्यूज़ होगा, मतलब फैला हुआ आपको फील होगा, मतलब कॉन्स्टेंटली वहाँ पर पेन फील होगा. तो इस कंडीशन में हम लोग क्या ले सकते हैं, हीट या आइस पैक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ताकि पेन रिलीफ हो जाए. ओके, और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फ्रोज़न स्टेज बोला जाता है. उस स्टेज का ड्यूरेशन है 4 से 12 मंथ्स, मतलब 1 साल ले लीजिए. ठीक है, पेशेंट में एक्सपीरियंस द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट. इसमें क्या होगा, टोटली रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, मतलब आप अपने हैंड के मूवमेंट्स जो कर रहे थे वो अब रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे. मीन्स प्रॉपर आप अपना हैंड को लिफ्ट भी नहीं कर सकेंगे. सेकेंड स्टेज में ये होता है, इसलिए इसका नाम है फ्रोज़न, मतलब फ्रीज हो जाना टोटली. तो हम लोग को क्या करना है, अनफ्रीज करने के लिए कंटिन्यू स्ट्रेचिंग करना है अपने हैंड का, स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग करना है, प्लस सेम हीट एंड आइस. ओके, हमको सेम टेक्निक यूज़ करना है, यहाँ भी हीट और आइस पैक प्रॉपर लेना है. लेकिन जो यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है ये आप खुद से नहीं करेंगे, पहले आप किसी फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे. उनके बताए गए एक्सरसाइज को ही आपको फॉलो करना है, बिकॉज आप जो एक्सरसाइज करेंगे उससे सीवियरिटी और बढ़ सकती है. ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है. थर्ड स्टेज है थॉइंग स्टेज. इसका ड्यूरेशन है 5 to 26 मंथ्स, मतलब बहुत टाइम हो जाएगा. ओके, रेंज ऑफ मोशन विल ग्रेजुअली रिटर्न फॉर द पेशेंट. और इस कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे आपका रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाएगा. तो इस कंडीशन में क्या करना है, सेम स्ट्रेचिंग को मेंटेन रखना है जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है आपको आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको ये एक्सरसाइज फॉलो करने होंगे. एंड वन थिंग जो फ्रोजन शोल्डर के लिए कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होता है. फीमेल्स में 40 के एज के बाद मोस्टली देखा गया है, फीमेल्स को ये ज़्यादा होता है. ओके, और सेकंड केस क्या है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, मीन्स थायराइड की केस है, उनको भी ये तुरंत हो जाता है. ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर, इसकी प्रॉब्लम इनमें कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल. सो ये है फ्रोजन शोल्डर का पेन पैटर्न, मतलब कौन कौन से हिस्से में पेन रहेगा. Pain is generally felt over the front
and sides of the shoulder. Stiffness can cause pain to radiate down the arm up to the wrist and hand up to the neck and around the upper back. तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू दिया गया है बॉडी पार्ट्स का, तो जो रेड रेड एरिया आपको इसमें दिखाया गया है तो उस हिस्से में आपके पेन दिखेंगे. ओके. So guys, these are some stretches you can do at your home. Actually it is a home based program. ओके आपको फिजियोथेरेपी सेंटर में अलग एक्सरसाइज कराएंगे और ये सारे एक्सरसाइज है जो आप घर पे कर सकते हैं. तो फर्स्ट आप देख रहे हैं क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच, तो ये आप इजीली घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड वन इज़ पेंडुलम स्ट्रेच. पेंडुलम स्ट्रेच आप यूट्यूब में इसकी वीडियो देख सकते हैं. थर्ड है आर्म सर्कल्स करना है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये. और फोर्थ वन है टॉवेल स्ट्रेच. ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइज आप फ्रोजन शोल्डर के केस में कर सकते हैं. और कुछ हम प्रिवेंटिव थिंग्स देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं. सो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लू कलर की रोप, एक्चुअली इट इज़ अ पुली. ओके, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर और ये डोर पे आप इसको टाई करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा, आपके फ्रोजन शोल्डर को अनफ्रीज करने में हेल्प करेगा. सो प्लीज़ ट्राई दिस वन. सो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आइस भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, आपको समहाउ रिलीफ मिलेगा. ठीक है, पेन कम होगा. और साथ ही साथ आपको ये पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, उस कंडीशन में आप अपने आसपास के फिजिशियन को कंसल्ट करिए जिससे आपको वो कुछ मेडिकेशंस देंगे. तो साइड बाय साइड आप फिजियोथेरेपी भी लीजिए और कुछ मेडिसिन्स भी लीजिए, उससे बहुत जल्दी ये फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा. So hope you liked the video. Thanks for watching.